हाँ चलो आओ बेटा, आज हम अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। मतलब है थ्योरेटिकल। देखो क्या है क्वेश्चन, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या है क्वेश्चन, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। इसको ध्यान से आपको समझना है, समझने वाला काम है ये, ठीक है। क्या करना है अपने को, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। चलो ध्यान से हम समझें भाई। पहली बात तो ये है, ये सेंसिटिविटी वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। केवल सेंसिटिविटी वर्ड की हम बात कर रहे हैं बस, किसकी सेंसिटिविटी वो बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पहले केवल सेंसिटिविटी बस, किसी भी चीज की, ठीक है ना भाई। सेंसिटिविटी हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, एपरेटस की, किसकी, एपरेटस की, है ना। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए, ठीक भाई, अगर आप सोने चांदी की दुकान में आप सोना खरीदने जाओ, ठीक है, तो उनके यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होते हैं, जिनको हम अपनी भाषा में तराजू बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, वो इतने एक्यूरेट होते हैं कि थोड़ा भी अगर चेंज हुआ तो वो मेज़र कर लेंगे, ठीक। उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, नहीं तो दुकान रोड में आ जाएगी, ठीक। अब अगर मान लो सपोज जैसे हम सब्जी लेने गए भाई, हमने बोले भैया 1 किलो भिंडी दे दो, ठीक है ना। उसका तराजू मालूम है आपको कैसा होता है, कई जमानों का जंग खाया होता है ना। कई बार तो ऐसा है कि बांट भी नहीं रहते तो पत्थर गोटे रख देता है वो एक साइड, हो गया भैया 1 किलो। लेकिन वहाँ जैसे हम जा रहे हैं वहाँ उतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अच्छा सब्जी लेने आप जा रहे हो तो एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्यों, अरे भिंडी 20 रुपये किलो, भिंडी आपकी 20 रुपये किलो। अब 1 किलो उसने आपको नाप के दिया, उसके बाद भी आप बोलते हो भैया थोड़ा और डालना, आप क्या बोलते हो, भैया थोड़ा और डाल देना, और 2-4 डाल देता है वो। तो 2-4 भिंडी डाल देने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता भाई, 1 किलो 20 रुपए की, 2-4 भिंडी अगर डाल भी दिया तो मुश्किल से कितने का होगा, 10-20 पैसे का होगा, बस हो गया। तो वहाँ एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन आप सोना लेने गए, कहाँ गए आप, ज्वेलरी के शॉप में सोना लेने, तो हम बोलते हैं ना भैया 1 तोला सोना, तो 1 तोला मतलब 10 ग्राम होता है। 1 तोला यानी कितना, 10 ग्राम। 60,000 रुपये तोला सोना है, 60,000 रुपया तोला, ठीक। अब आपने लिए 1 तोला मतलब 10 ग्राम, तो उसको थोड़ी बोलोगे भैया थोड़ा और डाल दो ना ऊपर से, ठीक। थोड़ा और डाल दिया, मान लो 2-4 ग्राम ज़्यादा दे दिया ना, तो उसका तो 20-25 हज़ार का नुकसान हो गया, ठीक। तो वहाँ हम ये बात नहीं करते, वहाँ हम ये बात नहीं करते कि भैया थोड़ा और डाल दो ना। क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर एक्यूरेसी की ज़रूरत है। दुकानदार रोड में आ जाएगा अगर सबको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देगा तो, ठीक है ना। वहाँ एक्चुअल में एक्यूरेसी की ज़रूरत है। तो ज्वेलरी शॉप में जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होते हैं बड़े एक्यूरेट होते हैं, एकदम एक्यूरेट, कि अगर आपने बोला कि 1 तोला होना तो 1 तोला ही देगा, थोड़ा कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन ठीक। तो वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस था, मतलब उनका जो तराजू होता है उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सेंसिटिविटी वर्ड का क्या मतलब है अभी मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि अगर 1 तोले से 0.001 भी अगर ज़्यादा हो गया
तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रीडिंग दे देगा कि भैया ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना। तो वहाँ एक्चुअल में एक्यूरेसी की बहुत ज़रूरत है, बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है। नहीं तो पता लगा हम ले रहे हैं 1 तोला, मिल रहा हमको 1.5 तोला। ठीक, तो दुकानदार तो आ गया रोड में। ठीक, तो सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, अभी मैं सिर्फ आपको ये बताया। ठीक है ना। लेकिन हम सेंसिटिविटी किसकी पढ़ रहे हैं? पोटेंशियोमीटर की। ठीक, हम सेंसिटिविटी किसकी पढ़ रहे हैं? पोटेंशियोमीटर की। अरे भाई, सेंसिटिविटी किसी एपरेटस की, किसी मशीन की ही तो निकालेंगे ना सेंसिटिविटी। ठीक, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, देखो पोटेंशियोमीटर, देखो इधर क्या लिखा है, पोटेंशियोमीटर। देखो मीटर वर्ड आया कहीं भी, मीटर वर्ड आया तो इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ रीडिंग आपको देगा किसी भी चीज की, है ना भाई। जैसे पोटेंशियोमीटर, बैरोमीटर, दुनिया भर के तो मीटर हैं। घर में बिजली का मीटर, घर में बिजली का मीटर, तो वो भी तो रीडिंग ही देता है ना, वो भी रीडिंग ही देता है, तो वो भी, उसकी भी एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि जला आप रहे हो 500 यूनिट, मीटर बता रहा है 200 यूनिट, तो एमपी भी रोड में आ जाएगी ऐसे में। तो बात समझ में आ रही है। ठीक, तो कोई भी मीटर वर्ड लिखा है यहाँ, पोटेंशियोमीटर, मीटर लिखा है ना भाई, मीटर लिखा है इसका मतलब ये कुछ ना कुछ नापेगा भाई, कोई ना कोई चीज ये मेजर कर रहा है। कौन? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो सेंसिटिविटी हम किसकी फाइंड कर रहे हैं? पोटेंशियोमीटर की। किसकी फाइंड कर रहे हैं? पोटेंशियोमीटर की। ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर का काम क्या है बताओ? पोटेंशियोमीटर का काम क्या है भाई? पोटेंशियोमीटर हमने देखे थे ना, मैंने दिखाया था आपको। एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर भी 1 मीटर लकड़ी की प्लेट होती है, और उस 1 मीटर लकड़ी की प्लेट में, लो भाई फिर देख लो, तो बोलोगे सर आपने तो दिखाया ही नहीं, ये पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर मतलब लकड़ी की 1 मीटर लंबी प्लेट, लेकिन इस 1 मीटर की प्लेट में वायर कितने मीटर का होता है? 10 मीटर का। वायर कितने मीटर का होता है? 10 मीटर का। ठीक है ना। तो ये पोटेंशियोमीटर, वायर जैसे ये हो गया सपोज 1 मीटर, ये मान लिया हमने 2 मीटर, 3 मीटर, तो ऐसे ये पूरा वायर लगा रहता है। पोटेंशियोमीटर में वायर ऐसे लगा होता है। ठीक, ठीक। सर्किट जब हम बनाते हैं ना, तो पूरे वायर को हम एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं बस। ठीक है, ध्यान समझो मेरी बात। तो सेंसिटिविटी हम किसकी पढ़ रहे हैं? पोटेंशियोमीटर की। तो पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? ठीक, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। किसका? सेल का, या उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, किसी सेल का, किसी सेल का। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का ये पूरा वायर हो गया। ठीक, वायर का फर्स्ट एंड ये है, ए मान लेते हैं, और वायर का दूसरा एंड ये है सपोज बी मान लेते हैं। तो ए और बी के बीच में ये पूरा वायर लगा हुआ है। ठीक है ना। ठीक, पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, चलो अब सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की। ठीक, तो सेंसिटिविटी किसकी? पोटेंशियोमीटर की। तो यहां इसका क्या मतलब है पहले हम वो समझते हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो हम बाद में पढ़ेंगे, भाई मतलब क्या है ये तो पता चले पहले अपने को। ठीक है ना। ठीक, चलो ध्यान से सुनना आप।
पोटेंशियोमीटर जैसे यहां हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है ना। सर्किट डायग्राम में हम कैसे बनाते थे, याद करो, यहां बना दूं। सर्किट डायग्राम में हम कैसे बनाते थे, पूरे वायर को एक स्ट्रेट लाइन में शो करते थे। तो ये पूरा वायर हो गया ए बी पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट हमेशा सेम रहता था। पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट हमेशा सेम होता है। यहां बना दे रहा हूं, ठीक। ये हम लेते थे वायर, पोटेंशियोमीटर का पूरा वायर ए बी, ठीक। पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट में क्या होता था, स्टोरेज सेल। कितने वोल्ट वाला, मान लेते हैं सपोज V वोल्ट वाला, कितने वोल्ट वाला V। साथ में क्या लगाते थे, रिहोस्टेट। साथ में हम क्या लगाते थे, रिहोस्टेट। रिहोस्टेट क्या है, रेजिस्टेंस होता है ये। रिहोस्टेट क्या है, रेजिस्टेंस। और एरो का सिंबल बना है, इसका मतलब रिहोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब रिहोस्टेट से हम रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक। चलो, इसके बाद में क्या होता था, की, और फिर ये, ठीक। तो पोटेंशियोमीटर का ये पूरा वायर हो गया, और ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट। और प्राइमरी सर्किट में क्या है भाई, स्टोरेज सेल है, सेकेंडरी सेल। इसका ईएमएफ एक्सपेरिमेंटल सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। मेन प्रिकॉशंस में मैंने बताया था आपको, रिहोस्टेट यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस की। इस रिहोस्टेट की जरूरत कब पड़ेगी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। कोई जरूरी नहीं है रिहोस्टेट लगाना, लेकिन हम लगाते हैं, तो रिहोस्टेट लगाने से हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, कैसे भी बताऊंगा, ठीक है ना। चलो, अब क्या था, ये पोटेंशियोमीटर। अच्छा, इसी सर्किट को अगर मैं यहां बनाऊं तो ये पोटेंशियोमीटर का पूरा वायर हो गया, पूरा वायर ए से लेकर बी तक। तो प्राइमरी सर्किट में हमने क्या लगाया, सेल, रिहोस्टेट और की। सेल, रिहोस्टेट यहां ऐसे बना दे रहे हैं, और क्या लगाए थे, की। क्या लगाए थे, की। चलो ठीक है, तो जो ये दिख रहा है वही ये भी है। जो डायग्राम आपको ये दिख रहा है वही डायग्राम ये भी है, ठीक। तो पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ। किसका, सेल का। क्या ये वाले सेल का, नहीं। ये वाले सेल का नहीं, तो कौन से सेल का, जो हम लगाएंगे कहां, सेकेंडरी सर्किट में। कहां लगाएंगे हम, सेकेंडरी सर्किट में। ध्यान रखना इस बात को। पोटेंशियोमीटर सेल का ईएमएफ मेजर करता है। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। कौन से सेल का, इसका थोड़ी, प्राइमरी सर्किट में जो लगा है उसका नहीं, तो किसका, जिस सेल का ईएमएफ हमको फाइंड करना है वो सेल अभी हम यहां सेकेंडरी सर्किट में लगाएंगे, ठीक है ना। चलो आओ, तो मान लो हमने ये सेल लिए, इसका ईएमएफ हमको फाइंड करना है, इस सेल का, ठीक, पोटेंशियोमीटर से। तो सेल से हम क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर से फिर हम क्या जोड़ते थे, याद करो, जॉकी। क्या जोड़ते थे, जॉकी। गैल्वेनोमीटर से हम क्या जोड़ते थे, जॉकी। अब इस जॉकी का क्या करें, इस जॉकी का क्या करें, जॉकी से पोटेंशियोमीटर के वायर में जॉकी को अलग अलग पॉइंट पर टच करके गैल्वेनोमीटर में हम डिफ्लेक्शन देखते हैं,
और एक ऐसा पॉइंट हम मेजर करते हैं जबकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया, इसका मतलब है कि वो हमारा नल पॉइंट है, और नल पॉइंट मेजर कर लिए तो बैलेंसिंग लेंथ मेजर हो जाती है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर से हम क्या करते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात। पोटेंशियोमीटर से प्रैक्टिकल करके हम केवल बैलेंसिंग लेंथ मेजर करते हैं बस। इस एपरेटस से हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो केवल बैलेंसिंग लेंथ मेजर करते हैं, स्मॉल एल, और बैलेंसिंग लेंथ मेजर करके हम कई चीजें निकाल सकते हैं। सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, दुनिया भर की चीजें। लेकिन पोटेंशियोमीटर से हम क्या फाइंड करते हैं, बैलेंसिंग लेंथ, और बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करके हम बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो, तो हम अभी बात कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि भाई सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, किस पोटेंशियोमीटर को हम सेंसिटिव बोलेंगे और किस पोटेंशियोमीटर को हम सेंसिटिव नहीं बोलेंगे। ठीक है, किसी भी एपरेटस की सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा है तो वह एपरेटस अच्छा माना जाता है, उसको हम अच्छा बोलते हैं, और सेंसिटिविटी अगर कम है, किसी भी एपरेटस की सेंसिटिविटी कम है, इसका मतलब वो जो रिजल्ट देगा उसमें एक्यूरेसी नहीं है, उसमें एक्यूरेसी नहीं होती है। ठीक, चलो, है ना। चलो, तो जो डायग्राम ये था वही डायग्राम मैंने यहां बनाया। ठीक है, अब जिस सेल का ईएमएफ हमको निकालना है या पोटेंशियल डिफरेंस, वो सेल हमने कहां कनेक्ट करे हैं, सेकेंडरी सर्किट में। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट और ये प्राइमरी सर्किट। तो जिसका ईएमएफ फाइंड करना है वो हमने कहां लगाए हैं, देखो, सेकेंडरी सर्किट में। लेकिन सेकेंडरी सर्किट में सेल होता है प्राइमरी, यानी इसका ईएमएफ इससे कम होना चाहिए या इसका ईएमएफ इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसको मैं अब यहां बना दूं, इस सर्किट को अब मैं यहां बना रहा हूं। देखो आप, सेल के प्लस को हमने किससे कनेक्ट कर रहे हैं, ए से। सेल के प्लस को किससे कनेक्ट करे हैं, ए से। चलो, यहां ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं, ठीक है ना। तो मान लो इस सेल का हमको ईएमएफ निकालना है, तो सेल के प्लस से एक वायर हमने यहां कनेक्ट करे, ठीक है। सेल के माइनस से फिर हमने क्या लिए, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से फिर हमने क्या जोड़े, जॉकी। क्या जोड़े, जॉकी। ठीक, तो ये सर्किट डायग्राम यहां बना दिया, प्राइमरी सर्किट वाला डायग्राम यहां बना है। ठीक, चलो, सबसे पहला काम आप क्या करो, पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ कितना होगा। पहला काम आप मुझे बताओ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम किससे शो कर रहे थे बाबा, के से। किससे शो कर रहे थे, के से। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब था, पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ध्यान से सुनो मेरी बात, इधर देखो, यह है पोटेंशियोमीटर का पूरा वायर, ये पोटेंशियोमीटर का पूरा वायर हो गया। यहां देखें तो यह है पोटेंशियोमीटर का पूरा वायर। इस वायर की जो लेंथ है, कैपिटल एल मान लो, किसकी लेंथ है, पूरे वायर की, ए से लेकर बी तक। ठीक, पूरे वायर की लेंथ कितना है, एल, कैपिटल एल। ध्यान सुनना, पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस किससे अप्लाई कर रहे हैं, इससे।
पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे अप्लाई कर रहे हैं? ये वाले सेल से, स्टोरेज सेल। ठीक, मान लेते हैं इतने वोल्ट। पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस ये वाले सेल से VAB मान लो। तो पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये VAB। ठीक है, सुनना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, देखो इधर पूरे वायर की लेंथ AB मान लेते हैं अपन 10 मीटर है, लेट अस से। पूरे वायर की लेंथ कितनी है? 10 मीटर मान लो। और पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहां से ये वाले सेल से मान लो 20 वोल्ट। पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट। ठीक, तो 10 मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट। तो 1 मीटर में कितना होगा? पे पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट लेंथ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन 1 मीटर। तो 10 मीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 20 वोल्ट। तो 1 मीटर में कितना होगा? 2 वोल्ट। कैसे आएगा? 20/10। कैसे आएगा? 20/10। तो 10 क्या था? पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ, और 20 क्या था? पूरे वायर में हम जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वो। तो पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VAB, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ध्यान से आई बात समझ में? ठीक, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने निकाल लिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे? बता रहा हूं अभी, कैसे बता रहा हूं। ठीक है ना? हाँ, अभी इधर मत देखो, अभी आप इधर ही देखो। ठीक, तो ये सर्किट समझ में आया? है दोनों एक ही चीज। पूरे वायर की लेंथ कितना है? AB। ये पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे लगा रहे हैं? ये वाले वोल्ट से, VAB। तो यहां लिखा हुआ है पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VAB। ठीक, जिस सेल का EMF हमको फाइंड करना है वो यहां लगाते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना है, यहां लगाए। गैल्वेनोमीटर, जॉकी, तो वो मैंने यहां बना दिया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, EMF। तो इससे हमने क्या जोड़े? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर से फिर हमने क्या जोड़े? जॉकी। ये है जॉकी आपकी। ठीक, चलो ठीक है। चलो अब हम ये समझते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर का भाई मतलब क्या है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो हम बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर मीन्स व्हाट। क्या मीनिंग है भाई इस चीज का? आओ देखो, ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक, चलो क्या हुआ कि हमारे पास में पोटेंशियोमीटर है एक। ठीक है, हमारे पास में पोटेंशियोमीटर है। या एक काम करते हैं, हमारे पास मान लो 2-3 पोटेंशियोमीटर हैं। हमारे पास में 2-3 पोटेंशियोमीटर रखे हैं। ठीक है भाई, चलो तो एक पोटेंशियोमीटर हमने लाए, एक पोटेंशियोमीटर हमने लाए। प्राइमरी सर्किट तैयार करें, सेकेंडरी सर्किट में क्या? वो सेल लगाए जिसका EMF हमको फाइंड करना है, ये बात। ठीक, ध्यान से समझना, ठीक है ना? हाँ, चलो मान लो सपोज कि इसका
ईएमएफ कितना है, मान लो 1 वोल्ट है सपोज। इस एक्सपेरिमेंटल सेल का ईएमएफ कितना है, 1 वोल्ट, जो हमको मेजर करना है। कितना है, 1 वोल्ट। तो क्या करें, हमने जॉकी से वायर में नल पॉइंट मेजर करे। जॉकी से पूरे वायर में हमने नल पॉइंट मेजर करे। ठीक, मान लेते हैं हमने जॉकी को जब यहां टच करे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया। ठीक, अच्छे समझना, जब हमने जॉकी को यहां टच करे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना, 0। इसका मतलब ये नल पॉइंट है। क्या है ये, नल पॉइंट। तो बैलेंसिंग लेंथ ये हो गया आपका स्मॉल एल। बैलेंसिंग लेंथ मान लो हमने मेजर कर लिए, बैलेंसिंग लेंथ हमने मेजर कर लिए। तो बैलेंसिंग लेंथ जैसे मान लो आया सपोज 10 सेंटीमीटर में आया। कितने में आया, 10 सेंटीमीटर में। ठीक, तो इस सेल का ईएमएफ निकल जाएगा ना। कैसे निकल जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में हमने पढ़े थे ईएमएफ ऑफ सेल E इज इक्वल टू के इंटू एल। के यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो निकाल लिए। के मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, निकाल लिए। स्मॉल एल का मतलब बैलेंसिंग लेंथ। तो बैलेंसिंग लेंथ कितना आया देखो, 10 सेंटीमीटर। ठीक, यानी जब हमने जॉकी को 10 सेंटीमीटर में टच करे थे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना था, 0। ठीक, आई बात इतनी समझ में, आया समझ में, ध्यान से सुनना है ना। अब क्या है, अच्छे से देखो, अब ध्यान देना। हमने क्या करे, दूसरा सेल लिए, ध्यान से सुनना। अब हम दूसरा सेल ले रहे हैं। ठीक, तो दूसरा सेल जैसे मान लो सपोज हमने ये लिए, ये नहीं है, ये है, ये है मान लो सपोज 1.01 वोल्ट वाला। कितने वाला है, ये सेल कितने वोल्ट वाला था, 1 वोल्ट। तो इसके लिए नल पॉइंट कहां आया देखो, 10 सेंटीमीटर में आया। तो बैलेंसिंग लेंथ कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ईएमएफ हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करे, इस सेल को अलग करें। ये वाला सेल हमने हटा दिए और ये वाले सेल को हमने सर्किट से कनेक्ट कर दिए। ये वाले सेल को गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर जॉकी से। ध्यान से सुनो, तो ये कितने वोल्ट वाला था, 1 वोल्ट। इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कहां आया था, 10 सेंटीमीटर में। ठीक, अब हमने जो सेल लिए हैं कितने वोल्ट वाला है देखो, 1.01 वोल्ट। ये सेल कितने वोल्ट वाला है, 1.01 वोल्ट। ठीक, तो इसके लिए अब हमको पोटेंशियोमीटर के वायर में बैलेंसिंग लेंथ मेजर करना है। ध्यान से सुनना है ना। हाँ, तो क्या हुआ, हमने जब जॉकी से नल पॉइंट मेजर करे, 1 वोल्ट के लिए कहां आया था, 10 सेंटीमीटर में। अब हम किसके लिए मेजर कर रहे हैं, 1.01 वोल्ट के लिए। दूसरा सेल लिए 1.01 वोल्ट। ठीक, मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। अरे भाई ये 1 वोल्ट का था, ये 1.01 वोल्ट का है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस में वेरी स्मॉल चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत कम चेंज है। ठीक, अब इस पोटेंशियोमीटर में हमको नल पॉइंट मेजर करना है जॉकी से। तो हमने देखे कि 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बस सरकाए तो नल पॉइंट आ गया। 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा,
11 भी नहीं जा रहा है, 11 सेंटीमीटर भी नहीं हुआ। 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा जॉकी को हमने इधर उधर सरकाए तो नल पॉइंट आ गया, नल पॉइंट आ गया। ठीक, तो यहां कितना चेंज हुआ था? 1 वोल्ट से 1.01 वोल्ट। तो बैलेंसिंग लेंथ में कितना चेंज आया? नई के बराबर। बैलेंसिंग लेंथ में कितना चेंज आया? नहीं के बराबर। ठीक, तो हम बोलेंगे कि सारा 1 वोल्ट जब लगाए थे तो कितने में आ रहा था? 10 सेंटीमीटर में। 1.01 वोल्ट करे तो भी लगभग उतने में ही आ रहा है। ठीक, तो हमको लगेगा कि ये सही मेजर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे ये खराब तो नहीं है कहीं ये? भाई 1 वोल्ट में कितना आ रहा था बैलेंसिंग लेंथ? 10 सेंटीमीटर। हमने यहां चेंज करे ना भाई, हमने तो यहां चेंज करे 1.01 वोल्ट करे, तब भी बैलेंसिंग लेंथ लगभग वहीं जा रही है। इसका मतलब ये पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव नहीं है। ये पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव होता तो यहां थोड़ा भी चेंज होता तो बैलेंसिंग लेंथ में भी चेंज आता, बैलेंसिंग लेंथ में भी चेंज आता। आई बात समझ में? ठीक, तो हमने बोले एक काम करो यार, ये वाले पोटेंशियोमीटर में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है, तो ये पोटेंशियोमीटर हमने बोले यार हटाओ, इसको दूसरा लाके दो। ठीक है भाई, हमने बोले ये पोटेंशियोमीटर हटाओ, दूसरा वाला लेके आओ। तो आपने दूसरा लेके आए, बोले ये लो सर, ये वाला लो। ठीक है ना, चलो भाई फिर वही करे, हमने सर्किट बना लिया अपना। अब ये पोटेंशियोमीटर पहले वाला नहीं है, दूसरा है ये। ठीक, पहले हमने लगाया ये वाला सेल 1 वोल्ट वाला, तो बैलेंसिंग लेंथ मान लो कितने में आया? 10 सेंटीमीटर में आया भाई। ठीक है, 1 वोल्ट वाला सेल हमने हटा दिए, 1.01 वोल्ट वाला सेल लगाए। कितने वाला? 1.01 वोल्ट वाला सेल लगाए। और बैलेंसिंग लेंथ अब हमने मेजर करे दूसरे वाले पोटेंशियोमीटर में, तो क्या आया देखो इधर। तो पहले वाले के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितने पे आया था? 10 पर। दूसरे वाले के लिए बैलेंसिंग लेंथ आया मान लो 12 सेंटीमीटर पर। कितने पर आया? 12 सेंटीमीटर पर। मतलब थोड़ा तो इसने बैलेंसिंग लेंथ में चेंज ज्यादा दिखाया। भाई 1 वोल्ट में कहां आ रहा था? 10 सेंटीमीटर में। 1.01 वोल्ट में कहां आया? 12 सेंटीमीटर में। तो हमको लगा चलो यार कुछ तो चेंज दिखा रहा है, कुछ तो चेंज दिखा रहा है ना। मतलब ये वाला पोटेंशियोमीटर थोड़ा ठीक ठाक लगा, थोड़ा ठीक ठाक लगा, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं लगा, थोड़ा ठीक ठाक लगा। क्यों? ये वाले पोटेंशियोमीटर ने पहले वाले पोटेंशियोमीटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा सिग्निफिकेंट चेंज दिखाया। जब हमने यहां थोड़ा सा चेंज करे, ठीक है, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा चेंज करे, स्मॉल चेंज, तो यहां बैलेंसिंग लेंथ में थोड़ा चेंज तो आया। पहले क्या था? 1 वोल्ट में भी दिखा रहा था 10 सेंटीमीटर, 1.0 वोल्ट में भी दिखा रहा था लगभग 10 ही सेंटीमीटर। दूसरे वाले पोटेंशियोमीटर ने क्या किया? 1 वोल्ट में दिखाया बैलेंसिंग लेंथ 10 सेंटीमीटर में, और 1.01 वोल्ट के लिए उसने दिखाया 12 सेंटीमीटर में। थोड़ा चेंज दिखाया भाई इसने। तो हमने बोला कि दूसरा वाला जो पोटेंशियोमीटर है पहले वाले से थोड़ा ठीक ठाक है, थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है।
तो हमने बोले भाई एक काम करो यार, तुम तीसरा वाला लेके आओ। क्या बोले हमने, इसको भी ले जाओ यार, तुम तीसरा वाला पोटेंशियोमीटर लाओ और अच्छा लगे। ध्यान देना मेरी बात। तो आपने क्या करे, ये वाले पोटेंशियोमीटर को भी खोले खाले ले गए, तीसरा वाला लेकर आए। आपने तीसरा पोटेंशियोमीटर लाके दिए, ठीक है भाई, हमने सर्किट तैयार करे अपना और अब मेजर करते हैं भाई। चलो देखो इधर, तो पहले हमने लगाए थे 1 वोल्ट वाला सेल, बैलेंसिंग लेंथ आया था 10 सेंटीमीटर में, ठीक। अब हमने लगाए 1.01 वोल्ट वाला सेल। इधर ध्यान रखना, वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विच इज टू बी मेजर्ड। यहां हमने लगाए 1.01 वोल्ट वाला, तो बैलेंसिंग लेंथ आई इसके लिए 15 सेंटीमीटर। वाह, मजा आ गया, ठीक। 1 वोल्ट वाले सेल के लिए बैलेंस नल पॉइंट कहां आया था, 10 सेंटीमीटर में, और 1.01 वोल्ट के लिए नल पॉइंट कहां आया, 15 सेंटीमीटर में। हमने बोले वाह, मजा आ गया। तो मजा आ गया मतलब काय का मजा आ गया, बढ़िया चेंज दिखाया इसने। तीसरे वाले पोटेंशियोमीटर ने बढ़िया चेंज दिखाया, तो हमने बोले बेटा ये मस्त है, थर्ड वाला पोटेंशियोमीटर मस्त। इसका मतलब थर्ड वाले पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा है, ये अपने काम का है। थर्ड वाला पोटेंशियोमीटर अच्छा है। क्यों अच्छा है भाई, क्यों अच्छा है? अरे जब हमने यहां थोड़ा सा चेंज करे, क्यों अच्छा है, यहां हमने थोड़ा सा चेंज करे तो बैलेंसिंग लेंथ में बढ़िया सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है, बढ़िया चेंज आ रहा है। तो हमने बोले ये पोटेंशियोमीटर बढ़िया है, या इस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा है, इस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा है। आई बात समझ में? तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर का क्या मीनिंग है, मैंने अभी सिर्फ आपको यही बताया हूं बस, ठीक। सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर क्या मीनिंग है मैंने वो बताया। अब सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, अब हम इसकी बात करते हैं। तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक। हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, ठीक ठीक। तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा कब होगी, कब होगी? तो ध्यान दो, मैंने यहां क्या लिखा हूं, 2 पॉइंट पर आप ध्यान दो। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ो। A potentiometer is sensitive. A potentiometer is sensitive if ध्यान दो क्या लिखा है, it is capable of measuring very small potential difference. A potentiometer is sensitive. A potentiometer is sensitive if it is capable of measuring very small potential difference. मतलब वो पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा भी चेंज अगर हुआ तो उसको मेजर कर ले, ठीक ठीक। लेकिन हम मेजर किससे कर रहे थे, बैलेंसिंग लेंथ से। हम पोटेंशियल डिफरेंस यहां किससे मेजर कर रहे थे, बैलेंसिंग लेंथ से। देखो फॉर्मूला लिखा है। तो अब आप दूसरे पॉइंट को देखो,
अब आप दूसरे पॉइंट को देखो, ध्यान से समझना, समझाने में पसीना निकल गया है, ध्यान देना। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है देखो यहां, इट शोज अ सिग्निफिकेंट चेंज, इट शोज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन, क्या लिखा है, बैलेंसिंग लेंथ, इन बैलेंसिंग लेंथ फॉर अ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बीइंग मेजर्ड। बात समझ में आ रही है? पोटेंशियोमीटर इज सेंसिटिव इफ इट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा भी पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हुआ वो मेजर कर ले। लेकिन मेजर हम किससे कर रहे हैं? बैलेंसिंग लेंथ से। किससे कर रहे हैं? बैलेंसिंग लेंथ से। तो दूसरा पॉइंट, इट शोज अ significant change in balancing length, it shows a significant change in balancing length for a small change in potential difference being measured। ठीक है मेरी बात? पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव कब होगा? तो ये 2 पॉइंट हो गए भैया आपके। चलो ये तो समझ में आया, अब आया समझ में, ध्यान से, है ना। अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की। किसकी बात कर रहे हैं हम? इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की। पोटेंशियल ग्रेडियंट ध्यान रखना भैया आप, ठीक है। चल आई बात समझ में? चलो आओ देखते हैं, ठीक है। ठीक, सुनो आप मेरी बात, है ना। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी अधिक होने के लिए ठीक, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी अधिक होने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होना चाहिए, मतलब सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्यों? आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप, है ना, है ना। अब इधर देखो, पोटेंशियोमीटर से हम जब सेल का ईएमएफ फाइंड करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल सेल का, तो क्या था? E इज इक्वल टू के इंटू एल, है ना, है ना भाई। तो जिस सेल का ईएमएफ हम निकाल रहे हैं वो अपन ने यहां लगाए थे ना, फिर क्या जोड़े थे? गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से क्या जोड़े थे? जॉकी। तो ध्यान से सुनो, जिस सेल का ईएमएफ हम फाइंड कर रहे हैं, तो सेल का ईएमएफ तो कांस्टेंट रहेगा ना। पोटेंशियोमीटर बदल देने से उस सेल का ईएमएफ थोड़ी बदल जाएगा। पोटेंशियोमीटर चेंज कर देने से इस सेल का ईएमएफ थोड़ी चेंज हो जाएगा। कि अच्छे कपड़े पहन लिए तो क्या थोबड़ा बदल जाएगा हमारा? नहीं ना। ठीक, तो सेल का ईएमएफ तो कांस्टेंट है, सेल का ईएमएफ तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट होना चाहिए। आई बात समझ में? दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। स्मॉल एल लिखा हूं यहां, बैलेंसिंग लेंथ, और ये कैपिटल एल है पूरे वायर की लेंथ। ध्यान देना इस चीज में, ठीक। अब अभी हमने क्या बोले? अभी इसके पहले यहां सेकंड पॉइंट क्या लिखा था? फॉर मोर सेंसिटिव, सेंसिटिविटी ज्यादा होने के लिए बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होना चाहिए। बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होना चाहिए, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट।
तो ये अगर ज्यादा, इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए, कम। आया समझ में? भाई हम जिस सेल का ईएमएफ निकाल रहे हैं ना, तो इस सेल का ईएमएफ तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे कोई भी पोटेंशियोमीटर आप लो, पोटेंशियोमीटर बदल देने से सेल का ईएमएफ थोड़ी बदल जाएगा। लेकिन अभी हमने बोले थे फॉर मोर सेंसिटिविटी देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ। सेंसिटिविटी ज्यादा होने के लिए बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होना चाहिए भैया, और बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा होना चाहिए, कम। आई बात समझ में? पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होना चाहिए, तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। आ गया क्लियर? ठीक। तो सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो अब पोटेंशियल ग्रेडियंट ये लिखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ए बी, ये वाला, ये नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर बाय दिस सेल, कैपिटल एल, लेंथ ऑफ द वायर ए बी, लेंथ ऑफ द वायर ए बी। ठीक, तो ये ऊपर आ जाएगा, देखो ये ऊपर आ जाएगा ना, तो प्रोपोर्शनल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये ऊपर आ गया, लिख दो, चलो यहां देखो, तो क्या होगा, एल ए बी अपॉन वी ए बी। ठीक, ठीक है, ठीक है ना? आई बात समझ में? आया समझ में? कुछ भेजे में आया कुछ? थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना बस, 5 मिनट और, ठीक, कंसंट्रेट रहना बस। तो अब मैथमेटिकली हमको ये पता चल गया कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा कब, भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो, ठीक, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम, या सेंसिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू दिस। तो सेंसिटिविटी अधिक कब होगी, जब पोटेंशियोमीटर में वायर की लेंथ ज्यादा होना चाहिए, पोटेंशियोमीटर में वायर की लेंथ ज्यादा होना चाहिए। ठीक, कि अगर मान लो आपने एक पोटेंशियोमीटर लाया, उसमें लेंथ थी 5 मीटर, तो हमने बोले नहीं इसको चेंज करो, आप ज्यादा लेंथ वाला लेकर आओ, ज्यादा लेंथ वाला लेकर आओ। तो पोटेंशियोमीटर में वायर की लेंथ अगर ज्यादा है तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा, है ना भाई? मान लो पहले वायर की लेंथ कितनी थी, 5 मीटर, और बाद में मान लो कितनी थी, 10 मीटर। तो पहले पोटेंशियोमीटर में हमने लगाया सेल 20 वोल्ट का, 5 मीटर में 20 वोल्ट, तो 1 मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 4 वोल्ट ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट लेंथ मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आया, 4। उसी सेल को फिर हमने 10 मीटर वाले पोटेंशियोमीटर में लगाए, तो 10 मीटर में कितना है, 20 वोल्ट, तो 1 मीटर में कितना, 2 वोल्ट, तो इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आया, 2। तो देखो आप, वायर की लेंथ बढ़ाने से पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया ना, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम तो सेंसिटिविटी ज्यादा। ओके, ठीक है, पोटेंशियोमीटर में वायर की लेंथ ज्यादा होना चाहिए फॉर मोर सेंसिटिविटी, पहली बात। दूसरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, दूसरी बात को ध्यान से सुनो मेरी।
अब मैंने आपसे बोला कि 5 मीटर वाला पोटेंशियोमीटर आप लेके आए हो बाजार से, ये चेंज करके लाओ यार, 10 मीटर वाला लाओ। आप चेंज करने गए, दुकानदार ने बोला चेंज नहीं होता, बिका हुआ माल वापस नहीं होता। ठीक, दुकानदार ने क्या बोला, पोटेंशियोमीटर चेंज नहीं होगा। आप आ गए वापस कि सर वो तो चेंज कर ही नहीं रहा है, पोटेंशियोमीटर चेंज नहीं कर रहा है। तो हमने बोले ठीक है, नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, अपन इससे भी काम चला लेंगे। तो हमने क्या करे, उस 5 मीटर वाले की सेंसिटिविटी बढ़ा दिए। कैसे? वायर की लेंथ बढ़ा के नहीं, वायर की लेंथ बढ़ाकर नहीं। तो कैसे? एक ऑप्शन है हमारे पास, इसको हम कम कर दें, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कम करके सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक, भी आप 5 मीटर वाला ही था पोटेंशियोमीटर, दुकानदार ने बोला मैं नहीं बदलता भाई, तो आपने वही ला लिए, लेंथ नहीं बढ़ा पाए हम, तो कोई बात नहीं, हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमारे पास में दूसरा ऑप्शन क्या था, ये कम होना चाहिए, ये कम तो सेंसिटिविटी ज़्यादा। ठीक, अब आप इस बात पर फोकस करो, अब आप यहां आ जाओ। ठीक है, चलो आ जाओ, इससे मतलब नहीं है। VAB क्या है, अच्छे से देख लो। VAB क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर AB, पूरा वायर AB, और पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस यहां लगाते हैं ना, ये है ये। ठीक, ठीक है। तो हमको इस पोटेंशियल डिफरेंस को कम करना है। क्या करना है? कम। लेकिन हमारे पास तो एक ही सेल था भैया, दूसरा भी नहीं है। हमारे पास में एक ही था स्टोरेज सेल, दूसरा होता कम वाला तो लगा देते भैया, है ही नहीं। तो क्या करें, इसी का पोटेंशियल डिफरेंस कम करो। कैसे करें बताओ? ये जो हमने स्टोरेज सेल यहां लगाए थे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको कम करना है। ये वाला एक्सपेरिमेंटल सेल थोड़ी, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर में जो सेल लगा था ना, स्टोरेज सेल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम करना है। कैसे कम करें, ध्यान से समझो। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू होता है IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पूरे वायर वाला, ये वाला। तो करंट वायर में करंट फ्लो होगा, ये प्लस से माइनस ना, वायर में करंट फ्लो होता है ऐसे, वायर में करंट फ्लो होता प्लस से माइनस। ठीक है। R किसका, रेजिस्टेंस किसका, पोटेंशियोमीटर के वायर का, पूरे वायर का रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ध्यान समझना इसको। तो क्या करना था हमको, VAB कम करना है, ये कम करना है ना। तो हम यहां क्या कम कर सकते हैं बताओ, हम क्या कम कर सकते हैं? वायर की लेंथ तो फिक्स है भैया, वायर की लेंथ तो कांस्टेंट है ना। 5 मीटर वाला था, लेके गए थे वापस करने, वापस ला लिए, तो लेंथ तो फिक्स है ना। तो पोटेंशियोमीटर के वायर का जो रेजिस्टेंस है कांस्टेंट है भाई। वो तो पोटेंशियोमीटर के वायर की जब लेंथ चेंज नहीं हो रही है तो रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, तो ये तो भैया कांस्टेंट है। ये कम करना है तो क्या करोगे आप, करंट कम कर दें। क्या कर दें, करंट कम कर दें हम। ठीक, तो करंट I इज इक्वल टू, पोटेंशियोमीटर के वायर में करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई R। तो V यानी पोटेंशियोमीटर में, R मतलब
पोटेंशियोमीटर के वायर का रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर के वायर का रेजिस्टेंस, ध्यान से। तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस हमको कम करना है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस हमको कम करना है। तो करंट कम करना है ना, ये कम करना है तो करंट कम करो ना भैया आप। ये थोड़ी कम होगा, पोटेंशियोमीटर के वायर का जो रेजिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है। तो क्या करें अब, रेजिस्टेंस आप बढ़ा दो, रेजिस्टेंस बढ़ा दो। कैसे बढ़ा दें, तो उसी के लिए तो यहां रियोस्टेट लगाए थे भाई। ये जो था ना रियोस्टेट, क्या है, वही तो है रियोस्टेट। मतलब क्या है, तो रेजिस्टेंस ना। तो इसका रेजिस्टेंस मान लिया हमने कितना है, R, ठीक। रियोस्टेट लगा दिए तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इसका प्लस वायर का, है ना। तो रेजिस्टेंस बढ़ा के हमने क्या करे, करंट को कम कर दिए। आई बात समझ में भाई। पोटेंशियल डिफरेंस हमको कम करना था सेल का, और एक ही सेल है हमारे पास में, दूसरा हम लेने नहीं जाएंगे। तो हमको करंट कम करना था, और करंट कम करना था I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वायर का रेजिस्टेंस कितना, ये वो तो कांस्टेंट है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाना था, तो क्या करे, सेल के साथ में सीरीज में रियोस्टेट लगा दिए, मतलब रेजिस्टेंस लगा दिए। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो करंट क्या हो गया, करंट कम तो पोटेंशियल डिफरेंस कम, और पोटेंशियल डिफरेंस कम तो सेंसिटिविटी बढ़ गई। आई बात समझ में, ठीक। तो फॉर more sensitivity of a potentiometer, we increase the sensitivity of potentiometer by 2 ways। दो तरीके हैं भाई हमारे पास में। क्या क्या, पहला, पोटेंशियोमीटर में वायर की लेंथ ज्यादा होना चाहिए, पहला। और दूसरा, लेंथ नहीं बढ़ा पाए तो क्या करें, हमने VAB कम कर दिए। यहां जो सेल लगा है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दिए। तो वो कैसे, करंट कम करना था। करंट कैसे कम करे, रेजिस्टेंस बढ़ा के। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाए, वायर की लंबाई थोड़ी बढ़ाए हमने। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाए, रियोस्टेट जोड़कर। ध्यान से इस चीज को समझना बेटा, थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक। समझाने में भी पसीना निकल जाता है, ढंग से समझाना है तो पसीना तो आ जाएगा, ठीक। तो समझना भी पड़ेगा आपको अच्छे से। एक बार समझ लो अच्छे से, हमेशा का टेंशन खत्म। घोटना नहीं है हमको भाई, घोटना रहता तो मैं तो 4 लाइन का आपको भेज देता ना PDF। घोटना ही था तो नोट्स भेजता, उसमें से घोट लेते आप। क्या मतलब इतनी मेहनत करने का, ठीक है ना।